हे रामचंद्र भगवान, हे राघवेंद्र सरकार, इन सब पापियों को हार्ट अटैक आ जाए, कोरोना हो जाए। इन राक्षसों को जो बुलाया जा रहा है, जो गोमांस खाने वाले राक्षस आ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, वाह रे मोदी वाह, गजब का राक्षस पैदा हुआ है शैतान खोपड़ी मोदी हमारे देश में। वाह मोदी वाह। मोदी जी और मोदी जी के पिल्ले सब भागो वहां से, संसद से। हमने बचपन में चाय बेची है, चाय, हम गरीब थे, हमने चाय बेची है, इसलिए अब देश बेचेंगे। नाश कर दिया तुमने मोदी, हृदय रोता है। प्रेत बनेगा मोदी मरने के बाद, भूत बनेगा मोदी, भूत बनेगा। वैसे तुम्हारी औकात नहीं है मोदी जी कहने लायक। गौ हत्यारे, राम मंदिर का नाटक कर रहा है। मोदी जी कहने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा, क्यों मुदिया, अच्छा लगता है ना? नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और मंदिर का उद्घाटन भी है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां से 3 किलोमीटर हट के जो है अयोध्या में राम मंदिर बना है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए रामानंदी परिव्राजक स्वामी दयाशंकर महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर उद्घाटन हो रहा है, क्या वो इस देश के हित में है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद जाकर उद्घाटन करेंगे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? लगातार कई दिन हो गए हैं देखते देखते, कोई नई बात तो है नहीं। आपके दर्शकों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि देखो भैया, मंदिर का जो वास्तव में उद्देश्य है, उद्देश्य से तो भटके हुए हैं ये लोग, जो मंदिर की ठेकेदारी लेकर के असमय में, अधूरे मंदिर में, और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरह की ये कहते ना कि जल्दी का काम शैतान का, ये लोकोक्ति है, मुहावरा है, जल्दी का काम शैतान का। तो ये इनके अंदर का इंसान तो गायब हो चुका है मोदी जी के अंदर का। मोदी जी के अंदर जो अगर इंसान जिंदा होता तो ये लाखों लोग जो इस देश के सनातनी, इनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि देखो भाई, जब 2 बार तुम्हें प्रचंड बहुमत दिया, 2 बार, और इस आशा से दिया देशवासियों ने कि कम से कम भारतीय संस्कृति के तमाम जो मान बिंदु हैं, गौ माता से लेके गंगा गौरी, हमारी जो संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। आप कैमरे पे कुछ भी कहते सुनते रहो, लेकिन हम समाज को देख रहे हैं, आज हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है। क्यों भाई निरंकुश हो जाती है, प्रभुता पाए काय मद नाही, इनको मद आ गया है, मोदी मतवाला हो गया है। महाराज जी, आपने कहा था कि गौ का जो बिल है, राम मंदिर उद्घाटन से पहले गौ रक्षा बिल आएगा। अब तो उद्घाटन के बिल्कुल 1-2 दिन करीब रह गए हैं, अब तक बिल नहीं आएगा, तो इसके विषय में आपने कुछ सोचा है या संत समाज ने कुछ सोचा है? कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता को ये अपना परिवार भी मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें मौका दिया है जनता ने। इसको एक स्मारक के रूप में जो बनाने जा रहे हैं, ये धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, ना ये धर्म संस्कृति का कोई पालन कर रहे हैं, ना मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी कहने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा, क्यों मुदिया, अच्छा लगता है ना? वैसे तुम्हारी औकात नहीं है मोदी जी कहने लायक। गौ हत्यारे, राम मंदिर का नाटक कर रहा है? शर्म कर भाई, और ना कर शर्म। इन खलमंडलों को ही नहीं पहचान पा रही है, इतनी मतलब इनका माइंड सेट है जनता का कि ये देख पा रहे हैं कि एक 10 साल से लगातार ये मोदी किस तरह से झूठ बोल करके, जुमलेबाजी कर करके, गौ माता के साथ तो इसने कोई न्याय किया नहीं। तो विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं ना मोदी जी। क्यों मोदी, विश्व गुरु बना रहे हो ना भारत को, गऊ का मांस बेच के,
गंगा जी के छाती पर गंगा विलास जहाज चला के, वास्तव में हमने बचपन में चाय बेची है, चाय, हम गरीब थे, हमने चाय बेची है, इसलिए अब देश बेचेंगे, क्योंकि तुम्हारा संस्कार देश बेचने का है ना। वाह बेटा वाह, फिर से 24 में आना चाहते हो पट्टू है, वाह बहुत अच्छा, स्वागत करें तुम्हारा। लाओ तो भैया बढ़िया घी की थाली, धूप बत्ती सजा के लाओ, 24 में इनका स्वागत करेंगे, गौ हत्यारे मोदी जी का। सनातनियों बताओ, माँ बाप के मरने पर या घर में कोई गमी होने पर, सनातन का तो ये नियम है, सब पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जो सनातनी रहते हैं वो भी अपने माँ बाप के मरने के बाद बाल बनवाते हैं जी। इतना फैशनेबल आदमी हैं, 70-72 साल के बुढ़ऊ कम से कम बाल तो बनवा लेते। और कान खोल के सुन लो, अगर अयोध्या जाओ बाल नहीं बनवाए तो जब हम सरकार बनाएंगे ना, तो एक बार तो मोदी जी बाल तो तुम्हें बनाना पड़ेंगे, बाल तो बनाना पड़ेंगे मोदी। तुम कितने बाल प्रेमी हो, तुम्हारा ये बालों के प्रति जो अनुराग है ना, वाह। संतों की बात मान, उनकी स्वामी रामभद्राचार्य जी एक हमारे महात्मा जी हैं, वो कहते हैं हमारे मित्र हैं, भले ही मांस बेच के विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि अभी विकास करना है ना देश का, कॉरपोरेट की कारें बिकवानी है इनको, तो चौड़ी सड़कें बनानी पड़ेंगी। 84-85 कितने करोड़ लोग खा रहे हैं इनका 5 किलो अनाज, अरे 80-81 करोड़ लोग तो इनके 5 किलो अनाज पे निर्भर हैं, है ना। और किसान किस प्रकार के बेचारे संकट में फंसा हुआ है, आप जाएंगे पर इनकी जो कारें बिकवानी है, इनको कारों में लोगों को घुमवाना है। इनने इस देश के कई महानगरों को मेट्रो सिटी और क्या स्मार्ट सिटी बना रहे थे, पूरा कॉरपोरेट के आधार पर जिस तरह से लाइफ स्टाइल को डिजाइन करने में ये हमारे बुद्धि से पैदल प्रधानमंत्री, इनके पास अपनी कोई विचार स्वायत्तता तो है नहीं है। आप जाएंगे कि नहीं अयोध्या? कहाँ, हम तो अयोध्या से संकल्प लेके ही आएंगे, जब तक इन राक्षसों ने ये अपना ये चंडाल चौकड़ी बैठी है संसद में, जब तक इनको हम वहाँ से नहीं खदेड़ देते हैं गौ माता के लिए। मोदी जी और मोदी जी के पिल्ले सब भागो वहाँ से, संसद से। अब कोई जरूरत नहीं है संसद में तुम्हारे जैसे गौ हत्यारों की। नाश कर दिया तुमने मोदी, हृदय रोता है मोदी। लेकिन ठीक है, कर लो तुम मनमाना, कर लो मनमाना, कर लो भाई, कर लो। प्रेत बनेगा मोदी मरने के बाद, भूत बनेगा मोदी, भूत बनेगा मोदी। नाश कर लिया तुमने अपना जीवन मोदी। इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद तुम्हें ईश्वर ने मौका दिया था अच्छे काम करने का। वाह रे मोदी वाह, गजब का राक्षस पैदा हुआ है शैतान खोपड़ी मोदी हमारे देश में। वाह मोदी वाह। जितने अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स बृहस्पतिखोर हैं, भ्रष्ट हैं, हे ईश्वर, देशवासियों आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि उन सबको सोते सोते हार्ट अटैक आ जाए, जो भ्रष्टाचारी हैं, हार्ट अटैक आ जाए, बड़े वाले कैंसर हो जाएं, वो कैंसर हो जाएं जिनका इलाज ना हो धरती पे। और जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इस देश के अंदर, नेता अभिनेता जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो गौमांस खाने वाले, अभी राम मंदिर के न्योते आ रहे हैं पाखंडी मोदी के, जो गौमांस खाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उनको, शैली, बॉलीवुड का, अरे बॉलीवुड के वो जो बड़े सेलिब्रिटी, इन राक्षसों को जो बुलाया जा रहा है, जो गौमांस खाने वाले राक्षस आ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, इन सब राक्षसों को जो गौमांस खाते हैं, प्राणी मात्र का जो मांसाहार करते हैं, हम हे भगवती गौ माता, हे परात पर परब्रह्म, हे रामचंद्र भगवान, हे राघवेंद्र सरकार, इन सब पापियों को हार्ट अटैक आ जाए, कोरोना हो जाए, इनकी डायबिटीज बढ़ जाए, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, रास्ता चलते इनकी गाड़ियां पलट जाएं, इनके एक्सीडेंट हो जाएं, ये बेमौत मर जाएं सब, हम तो यही कह सकते हैं, यही हमारा आशीर्वाद है। मेरा संपर्क नंबर है
9005764468 900576448 दयाशंकर दास।